प्रश्न क्या है, सवाल दिया गया, सवाल में दिया गया है कि 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करना। सवाल दिया गया 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं और परस्पर कितना दूरी पर है, परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है, 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है ना, ऐसा दिया गया है। इसके बाद सवाल में कह रहा है इनके मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना, विभव का मान ज्ञात करना है। सवाल में ये भी दिया गया कि माध्यम का परिवर्तन कितना है, 2 है। तो सवाल में स्थितियाँ क्या है, सवाल को समझिएगा किस तरीके लगेगा। दो बिंदु हैं क्योंकि 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं, तो दो बिंदुओं पर रखे होंगे, तो दोनों पर जो यहाँ पर आवेश है वो कितना है, 40 माइक्रो कूलाम का ये अगर धनात्मक है, तो Q1 और Q2 की जब बात की जाए तो दोनों आवेश का वैल्यू यहाँ पर कितना सेम है। तो 40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं, ये परस्पर कितना दूरी पर रखे हैं, एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है बच्चों। 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इनके मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना है, मध्य पर निकालना है। इनके मध्य बिंदु मान लेंगे मध्य बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विभव का मान ज्ञात करना है। विभव का वैल्यू ज्ञात करना है, तो आप समझिएगा दोनों आवेशों के मध्य पर जब बात करेंगे तो इन दो आवेशों से मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी बचेगी, 0.2 मीटर। दूरी कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर। तो आप समझिएगा चाहे Q1 आवेश है चाहे Q2 आवेश है, Q1 आवेश से 0.2 मीटर की दूरी पर विभव जो निकालेंगे, विभव का जो मान निकलेगा V1 और V2 दोनों का सेम निकलेगा, क्योंकि दूरी समान है, आवेश समान होने के कारण विभव सेम निकलेगा। तो सर्वप्रथम आप किसी एक आवेश के कारण आप विभव ज्ञात कर लीजिएगा। सवाल क्या दिया गया, दिए गए सवाल में हम Q1 लेके चल रहे हैं। Q1 बराबर कितना है, 40 माइक्रो कूलाम आवेश है, और 40 माइक्रो कूलाम आवेश को आप सर्वप्रथम कूलाम में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो की जगह -6 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 होता है। और कितनी दूरी पर मध्य बिंदु वो है इस Q1 आवेश से, R बराबर दूरी जो दिया गया है 0.2 मीटर की दूरी पर आप पहले V1 निकालेंगे, क्योंकि मैंने Q1 आवेश माना है। मान तो समान दिए गए दोनों, लेकिन दो आवेश हैं तो अलग अलग मान लिए Q1 और Q2, ठीक है। तो V1 बराबर ज्ञात करना है, पहले V1 निकालें, सिमिलरली V2 निकलेगा। तो V1 बराबर ये बिंदु आवेश के कारण सूत्र लगेगा, B बराबर 1/4πε0 Q बटे कितना होता है R। V1 बराबर 1/4π का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻9। Q का मान कितना है, 40 में 10 की पावर -6, डिस्टेंस कितना दिया गया, 0.2 मीटर। अब सवाल में ये और दिया गया है, परावर्तन की जब बात होती है सवाल में ध्यान रखिएगा, इन दोनों आवेशों के बीच में एक माध्यम है, परावैद्युत पदार्थ भरा होगा, जो कितने माध्यम का है, यानी कि माध्यम का जो परावर्तांक है, परावर्तांक कितना दिया गया, 2 दिया गया। जब सवाल में परावैद्युत पदार्थ भरा होता है तो वहाँ पर परावर्तांक को प्रदर्शित करने के लिए K का इस्तेमाल करते हैं। K कितना है, 2 है। तो फार्मूला भी आपका चेंज हो जाएगा, जहाँ ε0 वहाँ K का गुणा हो जाएगा। तो 1/4 का मान इतना होता है, ε0 का 9 की पावर 9 बटे में K चल रहा है, K का मान कितना है, 2। आप 2 का भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 लिखा है, दशमलव हटाएंगे तो एक 0 पड़ जाएगा ऊपर, और 2 दूनी कितना होता है, 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। V1 बराबर 9 गुणे, ध्यान समझिएगा, 10 ये जो 0 है इसको हटा देंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे में 10 की पावर कितना बचेगा, 10, 6 से 2 गया 4 बचेगा। V1 बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 की पावर, 9 से 4 गया 5 बचेगा, तो V1 बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट आ जाएगा। V1 बराबर 9 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट। जिस तरीके से आपने देखा कि Q1 आवेश से आपने R दूरी पर V1 निकाला, तो Q2 आवेश से आप R दूरी पर V2 निकालेंगे, क्योंकि दूरी सेम है, आवेश का वैल्यू सेम है। इसी प्रकार क्या निकलेगा, आप लिख सकते हैं इसी प्रकार V2 का मान कितना होगा, इतने तो निकलेगा, 9 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट से निकलेगा। दूरी समान है, आवेश समान होने के कारण इस Q2 आवेश के कारण मध्य बिंदु पर जो V2 निकलेगा उसका भी मान समान आएगा, दूरी और आवेश समान होने के कारण। तो
मध्य बिंदु पर कुल विभव कितना होगा? तो मध्य बिंदु ऊपर विभव, आपने टोटल विभव यहाँ ज्ञात करना है तो V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। V1 और V2, V1 का मान कितना है? 9 गुणे 10 की पावर 9 कितना 5 है, 9 गुणे 10 की पावर 5 है। और प्लस V2 का मान कितना है? 9 गुणे 10 की पावर कितना है? 5। तो कितना हो जाएगा? 9 9 कितने हो जाएंगे? 18 और 10 की पावर कितना है? 5। 18 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट हो जाएगा। ये फैक्टर समझ ना आए तो 9 को ले लेंगे कॉमन, या 10 टू पावर 5 ले लेंगे कॉमन। क्या बचेगा? 9 प्लस 9, 9 9 कितना होता है? 18 गुणे 10 की पावर कितना बचेगा? 5 वोल्ट। इस तरीके से मध्य बिंदु पर हम वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है।